राधे राधे एवरीवन। हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रुद्राक्ष का कोर्स आपके समक्ष लेके प्रस्तुत होऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है रुद्राक्ष का। आगे और भी वीडियोस आएंगे। तो ये क्रैश कोर्स है। और बट इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। पहली बात तो ये है कि ये इस कोर्स को मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो प्लीज़ इसके क्लिप काट काट के मत अपने चैनल पे डालिएगा। ये पूरा कोर्स आप ही लोगों के लिए। थॉरोली इस कोर्स को देखिए, समझिए और अपने विवेक से काम लीजिए जब भी कोई फैसला ले रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस कोर्स को। तो इस कोर्स में हम जो सबसे पहले जो है सीखेंगे कि रुद्राक्ष क्या होता है। और आगे जैसे धीरे स्लाइड बाय स्लाइड आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले स्लाइड पे ही ये मिथ डिबंक करना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष को लेके क्या जो भी धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, वो सब यहाँ पे मैं डिबंक करना चाहता हूँ। तो आप ये देखिए, श्रीमद् देवी भागवतम बुक 3 चैप्टर 6 में लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड या अल्कोहल करता है वो भी रुद्राक्ष पहन सकता है। वैसे ये अलाउड नहीं होता है कि जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो रुद्राक्ष उतार दें, बाद में अगले दिन नहा के फिर से इसको पहन लें। बट ये है कि अगर आप पहने भी रखते हैं तो भी ये देखा गया है कि इंसान की जो अल्कोहल पीने की आदत है या मांस मच्छी खाने की आदत है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए कंटेक्स्ट शिव पुराण का क्या बोल रहा है कि यहाँ पे किसी भी क्लास के, किसी भी कास्ट के, किसी भी जेंडर को रुद्राक्ष पहनने की मनाही नहीं है। ठीक है, और ये सारा जो है योगी और एसेटिक जो होते हैं वो रुद्राक्ष को ओमकार, साउंड ऑफ ओम के साथ जो है ये जल करता है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि all the Rudraksh, after being energized through their seed mantra and chanted with devotion and faith, the wearer is blessed with fulfillment of all wishes, desire and riches. Without any hesitation, one must wear all the beads energized with their individual seed mantra. Basically ये यहाँ बोला गया कि जो भी आप बीट्स पहनेंगे उसको वो एनर्जाइज हो, और मंत्र से अगर एनर्जाइज होते हैं तो उसका इफेक्ट मल्टीफ्लो फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, श्रीमद देवी भागवतम में चैप्टर 5 श्लोक 25 में भी लिखा हुआ है, डिवोशन टू रुद्राक्ष डज नॉट कम विदाउट रीजन एंड वन गेट इट ओनली बाय डेस्टिनी। मतलब हर बंदे की किस्मत में रुद्राक्ष पहनना नहीं होता। ये डेस्टिनी खुद चूज करती है कि किस किस को रुद्राक्ष पहनना है। क्योंकि ये तो मैंने बहुत देखा है कि कई बार मैं रुद्राक्ष सजेस्ट भी करता हूँ कई लोगों को, लेकिन उसके बावजूद वो मंगवा भी लेते हैं बट वो पहनते ही नहीं है। तो ये है कि रुद्राक्ष खुद, मतलब ये आप एक तरह से कहिए कि ये आपकी डेस्टिनी होगी, तभी ये आप तक पहुंचेगा भी और आप उसको पहन भी पाओगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कुछ मिथ देखिए क्या है। नो इफ नो बट, पहली मिथ तो ये है, नो इफ नो बट। नो इफ नो बट मतलब आप इसको पहन, लड़की पहन सकती है नहीं पहन सकती, नो इफ नो बट। आप इनको फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए पहन सकते हैं, नो इफ नो बट। आप इनको मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस में लड़का पहने, लड़की पहने, ट्रांसजेंडर पहने, कोई भी पहन सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ये देखा गया है कि रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष का बेसिकली क्या, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और रैदर ये किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं देता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष कभी भी किसी को भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये या तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा या फिर आपको जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, नेगेटिव ये देगा ही नहीं। प्रिकॉशन सिर्फ ये है कि इसको क्रीमेशन ग्राउंड या ग्रेवयार्ड होता है उसमें पहन के नहीं जाना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, क्रीमेशन ग्राउंड और ग्रेवयार्ड में इसको पहन के नहीं जाना है। और हॉस्पिटल में भी वहाँ पे जहाँ पे मॉर्चरी यानी जो जहाँ पे शव रखे जाते हैं वहाँ पे इनको नहीं पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वो जो ऐसी जगह की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है और एनर्जी सक कर लेती हैं रुद्राक्ष की। ठीक है, और ये एक ये है, अगर आप इसको मानते हैं कि अगर आप सलून में बाल वाल कटवाने जाते हैं तो भी बोला जाता है कि बालों में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज रहती है, समथिंग लाइक दैट। तो आप चाहें तो उतार के जा सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। अगर चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, श्रीमद् देवी भागवतम के बुक 11 चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, सुप्ते पीते सदा काले रुद्राक्ष धार ये। मतलब सोते समय पीते समय अर्थात सभी कालों में मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बट ये है कि रात के समय जैसे कई बार बोला जाता है कि रात को चुभे ना आप लोगों को, तो उतार के सो जाओ, सुबह नहा धो के पहन लो। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको नहाते वक्त उतार दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि साबुन वगैरह या केमिकल इस पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब रुद्राक्ष होता क्या चीज़ है। रुद्राक्ष जो है
रुद्र का मतलब शिवा, अक्ष मतलब टीयर, आंसू। ये ऋग्वेद में इसकी यही डेफिनेशन मेंशन हो रही है, ठीक है। साइंटिफिक नेम देखे जाए तो साइंटिफिक नेम इसको है इलियोकार्पस। इलियोकार्पस, इलियो मतलब ऑयल, कार्पस मतलब फ्रूट। अब ये उगता कहाँ पे है? अगर आप अच्छी क्वालिटी देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी नेपाल की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कौन से एरिया में? ढिंगला और अरुण वैली में, ठीक है। अदर रीजन जो होते हैं वो साउथ ईस्ट चाइना होता है, हिमालयन होता है, श्रीलंका और इंडोनेशिया। अब इतनी जगहों पे उगता तो है, लेकिन अब क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष कहाँ? क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष नेपाल में फाउंड होते हैं, सेकंड बेस्ट क्वालिटी इंडोनेशिया में, और थर्ड बेस्ट जो है इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है, ठीक है। अब एक सबसे बढ़िया चीज क्या बोली जाती है कि जितनी हाइट पे रुद्राक्ष का पेड़ उगेगा उतनी ही बेटर क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष वो यील्ड करेगा, ग्रो करेगा। एक रुद्राक्ष का ट्री जो होता है अराउंड 3,000 रुद्राक्ष जो है बेयर करता है एक सीजन में, जिसमें से 60% जो होते हैं वो एवरेज क्वालिटी के होते हैं, 20% इंपीरियर और 20% जो है बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। ओवर 65% जो रुद्राक्ष होते हैं वो नेपाल से आते हैं, और वो 5 मुखी होते हैं। मतलब 5 मुखी की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि इसकी डुप्लीकेसी करना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अनदर 15% जो होते हैं वो 4 और 6 मुखी होते हैं, ठीक है। इसमें भी चांसेस कम है, क्योंकि 15% के साथ 4 और 6 मुखी मतलब सिर्फ दो ही बीट्स जो होते हैं 15% में आ जाते हैं। बाकी 20% जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2, 3, 7, 8, 9, 10 एंड 11 to 15 मुखी। यहाँ पे चांसेस डुप्लीकेसी के कई बढ़ जाते हैं, डबल, स्पेशली डबल डिजिट में, क्योंकि आप सोचिए 20% में ही इतने सारे बीट, 2, 3, 7, 8, 9, 10 एंड 11 to 15 मुखी, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं स्पेशली डबल डिजिट के रुद्राक्ष में। और एज वेल एज ये भी गौरी शंकर गणेश भी आते हैं, और त्रिजुटी भी एक रुद्राक्ष होता है वो भी आता है इसमें, ठीक है। 15 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष को ढूंढना, जेन्युइन रुद्राक्ष को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये एक लाइफ साइकिल दिखाई गई है रुद्राक्ष का पेड़ कैसे होता है, पेड़ ये रहा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट, ये जो बीज, ये जो सीड ऐसे बनता है, इसके ऊपर का शेल ये है। उसके बाद ये सूख के इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ठीक है। ये मेच्योरिटी पे आता है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज पे आता है, इनिशियल पे ये सूख के ऐसा हो जाता है, तभी इसको फिर जब तोड़ा जाता है तो फिर ये निकलता है रुद्राक्ष, और फिर ये मालाएं बनाएगी। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब रुद्राक्ष के कंपोनेंट देखिए कौन कौन से होते हैं। पहले तो आप ये देखिए रुद्राक्ष किस तरह का बढ़िया होता है। लाइन जो होती है, जितने मुखी होंगे, और लाइन, ये जो लाइंस होती हैं ये क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी नहीं कटी फटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उसकी रुद्राक्ष की रफेज, रफेज मतलब ये आउटर शेल जो है, ये रफेज जो है ये क्लियर होनी चाहिए, गुड रफेज होनी चाहिए, जो कि ये बताती है कि जो सीड होता है, बीज, इस रुद्राक्ष के अंदर जो बीज होता है वो मैं आगे बताऊंगा कैसे, वो प्रॉपरली डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। बीज जो होता है एक तरह से एनर्जी सोर्स होता है रुद्राक्ष का। देखिए लिखा भी हुआ, रियल पावर लाइज इनसाइड रुद्राक्ष एंड इट्स माउथ इज एन एग्जिट पॉइंट ऑफ एनर्जी टू फ्लो आउट। ये जो इसका माउथ होता है, या ये माउथ, इससे एनर्जी बाहर आती है, सारी यहाँ से बाहर निकलती है। अब ये जो हमारे ये जो रुद्राक्ष है, इसको बोला गया है कि ये हमारे जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करते हैं माउथ, ठीक है। विष्णु जी जो है रिप्रेजेंट करते हैं रुद्राक्ष की बॉडी को, और टेल जो है वो शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बोला गया, शास्त्रों में बोला गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह की? अब देखिए ये क्या है, ये आपका वर्नियर कैलिपर है। ये क्या है? ये बीट को मेजर करने के काम आता है एमएम में, ठीक है। इसकी एमएम में मेजरमेंट होती है, मिलीमीटर में। देख, वर्नियर कैलिपर इज यूज टू मेजर सर्कमफरेंस ऑफ द रुद्राक्ष। बिगर साइज बीड 13 mm to 30 mm आर बेटर देन द स्मॉलर वन। ये इसका रीजन सबसे बड़ा क्या होता है कि जितना बड़ा रुद्राक्ष का बीड होगा उतने ही अंदर उसके कंपार्टमेंट अच्छे होंगे, और उतने ही बीज, जो सीड मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, जो एनर्जी सेंटर होता है, एनर्जी सोर्स होता है ऑफ द रुद्राक्ष, वो पूरा मेच्योर्ड होगा, ठीक है। इंडोनेशियन बीड जो होते हैं वो, उनकी जो रेंज होती है 4 to 13 mm, 14 15 तक भी मिल जाता है, नॉर्मल बीड जो होते हैं। जबकि नेपाली बीट जो होते हैं वो नॉर्मल, नॉर्मल रेंज बोल रहा हूँ, नॉर्मल जो होता है 13 to 30, 13 to एक्चुअली 20 mm तक होते हैं, 20 mm तक। 21 से लेकर जो 25 mm तक जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के हो जाते हैं, गुड क्वालिटी नेपाली, ठीक है। एंड 25 से अबव, 25 to 30 mm तक देख लो, तो ये कलेक्टर बीट आते हैं। कलेक्टर बीट मतलब सबसे मोटे, सबसे बड़े दानेदार वाले, ठीक है। अब एक चीज क्या है, रुद्राक्ष को देखते समय ध्यान रखिए कि इनमें होल नेचुरल होना चाहिए, ड्रिल ना किया गया हो,
जैसे फोर्सफुली करते हैं ना, कई बार फोर्सफुली होल्ड कर देते हैं जिससे वो क्रैक होने का डर रहता है। शुड हैव क्लियर एंड वर्टिकल लाइन, प्रॉपर वर्टिकल विजिबल लाइन होनी चाहिए। सिर्फ एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वही इंडियन ओरिजिन का ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको इंडियन ओरिजिन का मिल रहा है तो ही वो ऑथेंटिक है, नहीं तो रेस्ट जो है, अगर आपको देखने रुद्राक्ष तो नेपाली रुद्राक्ष की तरफ से देखिए। नेपाल जो होता है वो 25% ऑफ द रुद्राक्ष प्रोड्यूस करता है, जबकि इंडोनेशिया 65% तक कंट्रीब्यूट करता है, जबकि रिमेनिंग 10% जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इंडोनेशियन का जो भी बीड होगा वो चीपर होगा नेपाली से, क्योंकि 65% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा तादाद में इंडोनेशियन बीड मिलते हैं तो इस हिसाब से वो प्राइस में भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू नेपाली बीड्स। ठीक है, ये लिखा भी है, ड्यू टू एबुंडेंस ऑफ इट देयर बाय इट कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन इट कम टू हायर बीट 14 प्लस प्लस के ऊपर बेसिकली हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, क्योंकि 14 डबल डिजिट या स्पेशली मैं बोलूँ 14 मुफ्ती से ऊपर बहुत एक्सपेंसिव होने लगते हैं और प्राइस डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंटली दिखने लग जाता है बिटवीन नेपाली एंड इंडोनेशियन बीच के बीच में। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रुद्राक्ष में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए 2 से 21 मुखी जो है आपको नेपाल के मिल जाएंगे, 1 से 21 मुखी जो है वो इंडोनेशियन बीट ओरिजिन के मिल जाते हैं, 1 2 3 मुखी जो है वो इंडियन के भी अवेलेबल है, इंडियन मार्केट में मिल जाते हैं। 17 to 21 mm नेपाली रुद्राक्ष जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जबकि 20 से 25 mm जो है गुड क्वालिटी जो मैंने पीछे मेंशन किया था, और 25 से 30 जो है कलेक्टर बीड आते हैं, जो कि क्वांटिटी में कम होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि बहुत मेच्योर्ड होते हैं, उसके अंदर के कंपार्टमेंट पूरे खिले हो जाते हैं, बीड्स पूरे सीड्स बिल्कुल मेच्योर्ड होते हैं और थोड़े कॉस्टलियर भी होते हैं। ठीक है, अच्छा रुद्राक्ष जो होता है वो सेमी राउंड शेप का होगा या फिर स्फेरिकल होगा। ठीक है, शिव पुराण और पद्म पुराण में ये दिखाया गया कि 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का मेंशनिंग है उसमें। अब आप ये देखिए, ये जो है ये आपका इंडोनेशियन है और ये नेपाली है। ठीक है, अब मैं अगर देखूं ये दोनों के दोनों 12 मुखी के हैं, ये देखिए कितनी इसकी बिल्कुल क्लियर, इसके देखिए रफेज जो है इसके उभरे हुए नहीं है बिल्कुल, ऐसा लग रहा हो, ये देखिए कितना खिला खिला सा लग रहा है नेपाली। तो ये आपको आंखों के से ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये नेपाली कौन सा है और इंडोनेशियन कौन सा है, इसी तरह का डिफरेंस होता है जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, इनका कलर किस तरह का होता है, कलर बेसिकली हनी कलर में, ब्लैक या मिक्स कलर में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। कलर का क्वालिटी से कोई देना नहीं होता, और ये मैंने बता ही दिया आपको, ये दिख जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू इंडोनेशियन रुद्राक्ष एंड नेपाली रुद्राक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रुद्राक्ष में हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो ये पहले मैं बात बता रहा था आपको, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इनसाइड रुद्राक्ष डिफाइन द जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ बीट्स। अब ये देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये कंपार्टमेंट मतलब ये इसको बीच में से काटा गया है और ये देखा गया है कि ये कितने कंपार्टमेंट, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कंपार्टमेंट मतलब 5 मुखी है। इस सेंटर जो है, सेंटर जो ये होल का सेंटर है, यहाँ से सारी एनर्जी आती है इधर बीच में और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है। अब ये दूसरी नीचे वाली जो ये फोटो है ये एक्सरे टेस्ट ऑफ रुद्राक्ष है। सिर्फ मैं बोलूँगा, कई लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग वाटर का टेस्ट लो, डिपिंग टेस्ट लो, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, कुछ नहीं। इसका एकमात्र जानने का तरीका कि रुद्राक्ष जेन्युइन है या नहीं है, एक्सरे है। जैसे इसका एक्सरे निकाला हुआ, ठीक है, ये देखिए लिखा भी हुआ मैंने, ओनली मेथड टू टेस्ट जेन्युइननेस ऑफ रुद्राक्ष, the number of compartment determines the mukhi of the rudraksha even if the line may not visible outside properly। अंदर के कंपार्टमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है, all compartments send energy to the center hole which is the reference point of रुद्राक्ष mouth inside and lastly energy flies out of the mouth। ये मैंने बताई दिया आपको। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बीड, अब ये देखिए 4 पॉइंट आपको चेकलिस्ट है, ये आपको चेक करना है। बिगर इन साइज रुद्राक्ष, हायर इन क्वालिटी, हायर इन प्राइस। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ही प्राइस अच्छा होगा। सिंस हैवी वेट डिनोट द मेच्योरिटी ऑफ द बीड, जितना वजन ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा का मतलब क्या है कि उसके अंदर का जो बीज है, सीड है, वो मेच्योर्ड हो रखे हैं, उसकी वजह से वजन बढ़ा उसका।
and the weight of the bead is increased by the seed which lie inside the compartment, अंदर जो रहते हैं. So the bigger and more developed the seed inside each compartment the heavier the bead will be. ठीक है, ये देखिए, ये तीन मुखी रुद्राक्ष है, ये कंपार्टमेंट के, ये देखिए सात मुखी है, ये सीड्स हैं सारे, देखिए सीड्स, ये सारे सीड्स है, सेवन मुखी के अंदर सीड्स हैं, ये नाइन मुखी के अंदर सीड्स हैं. द सीड इनसाइड कंपार्टमेंट जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है रुद्राक्ष के लिए. ये भी फैक्ट देखा गया है कि 10 मुखी से ऊपर ये हो सकता है कि आपको सीड फुली डेवलप नहीं मिले, और सारे वी मे गेट ऑल कंपार्टमेंट बट सॉरी वी मे गेट ऑल कंपार्टमेंट बट नॉट फुली डेवलप सीड ड्यू टू लिमिटेड रूम इनसाइड रुद्राक्ष फॉर सीड टू ग्रो. ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा मुखी का रुद्राक्ष होगा, मान लीजिए ये 10 मुखी का है, अब 10 मुखी के अंदर अगर 5 मुखी, तो ये बड़े बड़े आपको सेंटर मिल जाएंगे 5 मुखी के, उसके अंदर सीड को प्रॉपर स्पेस मिलेगा पनपने के लिए. अब ये अगर इतना ही साइज तो यही है, उसके अंदर अगर यही चीज़ मैं 10 भागों में बांट दूँ, तो जितना स्पेस यहाँ पे सीड्स को ग्रो करने के लिए मिल रहा है उतना यहाँ नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि वो साइज उतना ही है और कंपार्टमेंट ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है, तो यही यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है. सीड जो है डिफाइन करते हैं मेच्योरिटी ऑफ रुद्राक्ष, दस एडेड वेट टू द इट. ठीक है, सीड जितना ज़्यादा मेच्योर्ड होगा उतना बड़ा होगा सीड, और उतना ही वो वेट ऐड करेगा रुद्राक्ष में. तीसरी चीज़ क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन बीड्स में? अपीयरेंस. ठीक है, जो मैंने आपको अपीयरेंस 2 स्लाइड पहले दिखाई थी, अपीयरेंस, बीड की शेप जो मैंने स्फेरिकल और सेमी राउंड बताई थी, और ओवल शेप इज टू बी लुक्ड फॉर नंबर ऑफ सीड्स. ठीक है, और ये अब ये जो क्राइटेरिया तभी देखना चाहिए 14 मुखी से ऊपर का आप रुद्राक्ष ले रहे हैं, क्योंकि बेसिकली 7-8 मुखी तक तो आपको 7 कंपार्टमेंट में 7 सीट मिल जाएंगे. लेकिन ऐसा होता है कि जब आप डबल डिजिट में 12 या 13 मुखी से ऊपर जाते हैं, तो कंपार्टमेंट तो आपको 12-13 मिल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर सीट 12-13 नहीं होंगे, हो सकता है 8 या 9 ही सीट आपको मिले. बट अगेन पॉइंट यही आता है कि, और उसमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने ज़्यादा मुखिया आप लेंगे जो ही नहीं कि उतने ही आपको सीट मिल जाएंगे. कंपार्टमेंट अंदर उतने हो सकते हैं, लेकिन सीट उतने ही कम होते जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि कंपार्टमेंट की वजह से उनके अंदर जितने ज़्यादा कंपार्टमेंट होंगे उसकी वजह से रुद्राक्ष के अंदर का स्पेस सिकुड़ता चले जाता है, जिसकी वजह से बीट्स भी प्रॉपर ग्रो ही नहीं कर पाती, या कई कंपार्टमेंट तो खाली ही होते हैं, उनमें बीट्स हो ही नहीं, डेवलप ही नहीं हो पाते. ठीक है, अब एक आइडियल वेट जो होता है, जो नॉर्मल बीट्स का होता है, वो ग्रेटर देन 2.5 ग्राम होता है. ठीक है, ये मैं अभी इसको थोड़ा आगे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, कुछ एक बीट्स का 2.5 ग्राम नहीं होता है. ठीक है, वो मैं आगे मैंने मेंशन किया है, आगे जब बात करेंगे तब मैं बताऊंगा उसको. ठीक है, अब रुद्राक्ष वर्क कैसे करता है, अब आप ये देखिए रुद्राक्ष कैसे वर्क करता है. हीलिंग बेस्ड ऑन थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट. जो भी सरफेस रुद्राक्ष का होता है उसके माइक्रोपोर्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी से एक्सेस हीट खींचता है जब वो आपकी बॉडी पे टच करता है, और उसको बाहर फेंक देता है. ठीक है, हीलिंग बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन. ये एंटी कोलेस्ट्रॉल डिप्रेसेंट एक्ट एज एंटी वायरल फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल होता है. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई है. अब ये जो है टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष एंड इसका पावर कॉम्बिनेशन है, ये आप खुद देखिए. एक मुखी का है, लॉर्ड कौन है, प्लैनेट कौन है. दो मुखी का, लॉर्ड कौन है, प्लैनेट कौन है. तीन मुखी का, प्लैनेट कौन है, लॉर्ड कौन है, प्लैनेट कौन है. चार मुखी का, ये रहा लॉर्ड, ये रहा प्लैनेट. पांच मुखी का, ये रहा लॉर्ड, ये रहा प्लैनेट. सिक्स मुखी, ये रहा लॉर्ड, ये रहा प्लैनेट. ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे अप टू 21 मुखी तक है. फिर गौरी शंकर का है, गणेश रुद्राक्ष है, एंड त्रिजुति है. त्रिजुति में देखिए लॉर्ड कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश है. ठीक है, तो ये यहाँ तक का रुद्राक्ष उनके पावर कॉम्बिनेशन हो गए. ठीक है, अब आगे की स्लाइड से हमारे रुद्राक्ष, पर्टिकुलर रुद्राक्ष की प्रॉपर्टी शुरू होंगे, उनकी क्या 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 उनके बेनिफिट होता है, ये सब आएंगे. तो ये मैं अगले वीडियो में से शुरू करूंगा. अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ. ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, यही कंटिन्यूशन के साथ, यही रुद्राक्ष के कोर्स के साथ. तब तक के लिए राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव.